हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। तो हम लोगों ने पिछली क्लास देख ली थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो औसत टाइम देख लिया था, औसत चाल देख ली थी। औसत चाल कैसे निकालते हैं हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर कोई व्यक्ति पैदल जाता है या सवारी से जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दे दिए गए हैं, वो सारे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है आपका, ये सवाल देते हैं। चलिए ये देखते हैं सवाल है। सवाल में कहा है अरविंद और पंकज की चाल का अनुपात 5:3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में अरविंद को 18 मिनट का समय लगता है। उसी दूरी को पंकज कितने समय में तय करेगा? तो देखते हैं, साधारण सा सवाल है। ये अरविंद है और ये पंकज, इनकी चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5। ये चाल लिख लिया हमने, ये 5 और 3 का अनुपात है। अब हमने लिख लिया कि अरविंद को कितना समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। तो इनको कितना समय लगेगा? कुछ टी समय लगेगा, ठीक है, ये टी समय लगेगा। तो ये हो गया समय। अगर हमें निकालनी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो एक निश्चित दूरी, जितनी दूरी ये तय करेंगे उतनी दूरी ये तय करेंगे, है ना, सेम चीज बताइए। तो हमने लिख लिया अरविंद की चाल और ये इनका समय। अब इनका समय कितना लगेगा पता नहीं, ये इनकी चाल दे दी गई है। अब हम काटेंगे, 3 से काटा, 3 छाक और 5 छक्का 30। तो टी बराबर कितना आ गया? 30। और 30 का मतलब 30 मिनट। क्लियर? तो 30 मिनट लग गया है किसको? पंकज को लगा है। अगर इसी चीज को एलसीएम से देखा तो ये देख ले हम लोग, अरविंद है जिनकी चाल का अनुपात क्या है? 5। पंकज है जिनकी चाल का अनुपात क्या है? 3। एलसीएम ले लिया तो कितना आया? 15। क्लियर? 15 आ गया। ऐसे ही अगर हम निकाल ले यहाँ पर लगा हुआ समय, ये चाल है तो 5 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया तो 5। ये समय का रेशियो आ गया, समय का अनुपात 3:5। अब देखते हैं कि अरविंद को समय सचमुच कितना लगा है? 18 मिनट। तो 3 बराबर 18 मिनट के हो गया। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 6 के बराबर। 3 से कटेगा और 3 हाँ 18। तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर कितना हो गया? 30 मिनट। ये 30 मिनट। तो पंकज को लगा हुआ समय कितना? 30 मिनट। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं, शुरू करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कैसा है। तो एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी के लगे समयों का अनुपात 3:4 है। यदि ए की गति बी से 10 किलोमीटर अधिक हो तो बी की चाल ज्ञात करो। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो है टाइम मैनेजमेंट होता है मेरे साथ में। तो देखो, ए और बी की जो चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3 और 4, ठीक। फिर ये कह दिया है, अच्छा अनुपात समय का दिया है, चलो ये मान लिया समय है। और ए की गति जो है बी से कितना अधिक है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी अधिक है? ए की गति। अगर बी की गति मान लेते हैं, अगर एस है तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? एस प्लस 10। समझ में आई बात? तो ये एस प्लस 10 हो गई, ये एस हो गई। अब क्या हो जाए, अगर हम ये चाल हो गई, देखना चाल को समय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो एक निश्चित दूरी ये भी है, एक निश्चित दूरी ये भी। अगर हम 3 गुणे एस प्लस 10 कर दें, एस प्लस 10, ऐसे ही 4 गुणे एस कर दें, एस, ये एस कर दें, ये भी एक निश्चित दूरी है, ये भी एक निश्चित दूरी है। अब क्या कैलकुलेशन करनी? 3 को अंदर गुणा किया, पहले एस से गुणा होगा तो 3 एस, फिर प्लस 30 धाम 30, तो 30 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 एस। ये 4 एस, ये 3 एस, 3 एस प्लस का उधर गया तो माइनस घट गया। एस बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो स्पीड क्या आ जाएगी? 30। क्या पूछा है? बी की चाल ज्ञात करो। तो बी की चाल कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर पर आवर। ऐसे इसको एलसीएम से देख लें, तो एलसीएम से देखेंगे तो ए और बी के समयों का अनुपात दिया है। तो बी और ए के समय का अनुपात क्या दिया है? इसका 3 है और इसका 4 है। एलसीएम आप जानते हो कितना आएगा? 12, 12 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 4, इससे किया तो 3। ये आपके अगर समय थे तो ये क्या आ गई? आपकी चाल, ठीक है, ये चाल आ गई। अगर ये चाल आ गई तो आपको ये भी पता है ये क्या है? दूरी है। और 3 से कितना दूरी? 12। 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा तो किस स्पीड से चलेगा? 4 की चाल से। ऐसे ही 4 घंटे में 12 किलोमीटर तय करेगा, स्पीड क्या होगी उसकी? 3। अब इतना तो क्लियर है। फिर ये बताया है कि ए की चाल बी से कितना अधिक है? 10 किलोमीटर अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक हमको दिख रही है? 1 दिख रही है। क्लियर? अगर 1 अधिक दिख रही है तो 1 बराबर 10 की, बात समझ में आ रही? 1 बराबर 10 की। अगर 1 बराबर 10 की, जैसे पहले कह दिया है कि ए अधिक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। कितना अधिक है? तो मैंने कहा 1 अधिक है, लेकिन कहा नहीं कितना अधिक है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने कहा ठीक है, आपका 10 और मेरा 1 बराबर
ठीक। तो 1 बराबर 10 की, तो 3 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 10 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 30 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। अगर पूछे द स्पीड ऑफ ए क्या होगा, तो स्पीड ऑफ ए क्या होगा 40, स्पीड ऑफ बी क्या होगी 30, बी की स्पीड 30 और ए की स्पीड 40। तो आपको पूछा था बी की चाल क्या होगी, तो बी की चाल आपके सामने निकल आई है। दोनों तरीके बता दिए। मुझे जहां तक लगता है ये सही लगता है, क्योंकि इससे आपने वर्क एंड टाइम देख लिया है ना, इससे आपने पाइप एंड सिस्टम देख लिया, और इसी से आप क्या देख रहे हो स्टडी देख रहे हो। स्टडी मतलब स्टडी के साथ स्टडी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बात अब समझ में आ रही है कि कैसे कैसे चैप्टर क्लियर हो रहे हैं। देखो लगातार आप अगर 1 बाई 1 चैप्टर पढ़ते रहोगे मेरे साथ में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं ना 1 डे, ये आप आराम से निकालोगे, आराम से। मैथ्स आप कितना भी, आप अगर कितना भी जीरो हो तो आप एक अच्छे लेवल पर जाओगे ही जाओगे। और स्टार्टिंग तो करो पहले, कहीं से भी करो। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा होगा। चलिए अगला सवाल, तो सवाल में देखते हैं। सवाल में कहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:5 मतलब 3:5 है। यदि ए को बी की अपेक्षा 30 मिनट अधिक समय लगता है। किसको अधिक समय लगता है? ए को, ठीक, अधिक समय लगता है। तो उसी दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा? सवाल देख लो, है ना। और वैसे ही लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आराम से सोते रहो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो कौन सा तीर उखाड़त है ना। तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बात कही है। ए है, बी है, इनकी चालों का अनुपात दिया है। चालों का अनुपात कितना दिया है? 3:5, ठीक। ये चाल हो गई आपकी, ये चाल हो गई। समय क्या दिया है? समय जो दिया है, तो समय हम देख लें तो समय कितना है। अगर इसको t समय लगता है तो इसको कितना समय लगेगा? ये 30 मिनट अधिक है। कौन? ए अधिक समय ले रहा है, कितना? बी से। अगर ये t समय लेता है तो 30 मिनट अधिक ले लेता है। यहां तक क्लियर हो गई। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या बनेगी? दूरी। इन दोनों गुणा करेंगे क्या बनेगी? दूरी। दूरी कौन सी? निश्चित दूरी, ठीक। तो गुणा करो जल्दी से। t + 30, ये प्लस है, ये प्लस हो गया बाबू, और ये आपका निकला 5 × t। अब देखो गुणा कर दो, 3t और 30 तियां 90, यहाँ पर कितना? 5t। कुछ कटने वाले हैं, चलो 5t या 5t ऐसे लिखो, बात एक ही है। ये उधर गया तो कितने बचे? ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो बन जाएंगे 2t 2t, है ना। तो 2t 40 और यहाँ से काटा तो t बराबर 45 मिनट, t बराबर 45 मिनट। समझ लीजिए, देख लीजिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप तो समझ गए होंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम से देख लें जल्दी से। तो एलसीएम से अगर देखेंगे तो ए बी की किसका दिया है? चालों का अनुपात। तो 3:5, एलसीएम आ गया 15। 5 से की 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 3। ये क्या आ गई? चाल। इसके द्वारा चली गई क्या है? दूरी। क्लियर है बात। फिर बताया है यहाँ पर क्या है? ये चाल है ना। अच्छा, तो ये चाल है, ये चाल है। यहाँ पर क्या है? ये समय है। फिर ये भी कहा है ए जो है बी से कितना अधिक समय लेता है? 30 मिनट अधिक समय लेता है। और मैंने कहा कितना लेता है? समय कितना लग रहा है बी को? 3। अब ए को कितना लग रहा है? 5। तो यहां पर कितना लेता है? 2। और सचमुच में कितना लेता है? 30। तो 2 को कंपेयर करते हैं किससे? 30 से। तो कटा एक बार में कितना आया? 15। अगर एक बार में 15 आया, एक मतलब 15, तो 3 बराबर 45, 5 बराबर 15 × 5 = 75। तो पूछा है किसका समय? बी का समय। अच्छा, ए को कितना समय लगेगा? अगर ए को समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना लगा? 75 मिनट, और यहाँ पर कितना लगा? 45 मिनट। तो बी को अगर समय पूछा तो 45 मिनट, ए का समय पूछा तो 75 मिनट। यहाँ पर अगर देखें तो हमने किसका निकाला? टी निकाला। अच्छा, ये टी निकाला था। टी बराबर कितना? 45 मिनट। अब पूछा किसका था? ए का पूछा था। अगर ए का पूछा था तो इसमें हम जोड़ देते हैं। 45 मिनट में 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 मिनट। अब क्लियर है। तो इसमें हमने ए के समय पूछा था, ए के समय निकाल लिया किसका? बी का निकाल लिया, ऐड कर दिया कितना? 30। तो बी के सामने ऐड किया तो कितना है? 75 आ गया। और यहाँ पर सिंपल सा कर लिया, एक का मान निकाल लिया, एक बराबर निकल आया, तो 5 बराबर कितना आ गया? 75। तो यहाँ से कितना निकला? ए का समय जो निकला है वो 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। 60 मिनट होते ना 1 घंटे में, तो 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो आप सब थोड़ा सा, जो भी कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो, जो लोग पढ़ रहे हैं आसानी से, तो उनका थोड़ा सा फर्ज ये भी बनता है लोगों को जगाएं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, समझाएं, है ना।
तो एक दूसरे को जगाते चले या वीडियो को पढ़ाते चले कि पढ़ते चलो आराम से, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा तो फर्ज अदा ही कर सकते हैं पढ़ करके। और वैसे ही टिकटॉक, यूट्यूब और सीरियल देखने का बहुत सारा टाइम है, कभी भी कर सकते हो, क्योंकि इतना भी फुर्सत में ना रहो कि अपना काम धंधा ही भूल जाओ कि हम करते क्या थे कुछ समय पहले। तो अच्छा पता नहीं लोग दिन भर फेसबुक कैसे चलाया करते हैं, हमसे तो 20 मिनट भी मुश्किल हो जाए चलाना, उसमें न जाने क्या क्या टिकटॉक। चलिए अच्छा इन बातों को दूर रख दें, कुछ ना रखा है बातन में, आ जाएंगे खुरपे हाथन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा आएगा आपके सामने। चलिए सवाल चलिए ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल, अच्छा वास्तविक चाल 5/4 से चलकर गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचती है। वास्तविक चाल से चलकर रेलगाड़ी उस दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो 5/6 चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल की 5/6। अब देख लो, ये आप समझ लो, ये एक ट्रेन है, छुक 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 ट्रेन चली, ठीक। अब ये ट्रेन चली, ये ट्रेन जा रही थी और फिर क्या हुआ कि ये ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही थी। फिर ट्रेन में क्या होता है सडनली कि इसकी ब्रेक खराब हो जाते हैं। मान लो इसमें ब्रेक खराब है, ब्रेक लगने लगते हैं या कोई समस्या बन जाती है कि इसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। इसकी चाल घट गई, पहले इसकी चाल अगर s थी तो इसकी चाल क्या हो गई, इसकी 5/6वां हिस्सा रह गई, मतलब इसकी चाल कम हो गई इतनी, 5/6वां हिस्सा इसकी चाल कम हो गई। अब चाल अगर कम हो गई, इतनी चाल कम पड़ गई, तब क्या होती, अब इसको लेट होगा, मतलब इसकी चाल वास्तविक न रहकर अवास्तविक हो गई, मतलब इसकी चाल क्या हो रही, स्लो हो गई थोड़ा थोड़ा। पहले चाल s थी, अब क्या हो गई, अब इसकी चाल बच गई 5s/6। हो सकता है आपको ये लग रहा हो बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ देखो, यहाँ मान लो s हमने रख लिया 10, ठीक है, s हमने कहा 10 है, और ये देखते हैं कैसे ज़्यादा, यहाँ पर रख लिया, चलो s 12 रख लेते हैं, चाल उसकी क्या है 12 थी, मान लेते हैं कल्पना, यहाँ पर रखो 12 भी, देखो कम हो जाएगी, 12 रखा गुणे 5 किया बटे 6 किया, 6 से काटा 2 बार में 2 पंचे 10, देखो कम हो गई, यहाँ 12 यहाँ 10, तो इसकी चाल क्या है, इसकी चाल वास्तविक चाल अगर s है, अब इसकी चाल क्या हो जाती है 5s/6, ये चाल हो जाती है। तो हमने लिख दिया चाल, फिर क्या होता है, और ये भी आपकी वास्तविक है, क्लियर दिख रहा है आपको, ये वास्तविक है, और ये क्या है इसकी काल्पनिक, या अपनी शब्दावली में कह सकते अवास्तविक। अब ये अवास्तविक और वास्तविक हो गई। फिर क्या कहा है, अगर इस चाल से जाती, मान लो इस चाल से आती तो समय कितना लगता है t समय, लेकिन इस चाल से गई है तो समय कुछ ज्यादा लग गया, कितना ज्यादा लग गया, 5 मिनट अधिक लग गया, तो हमने लिख लिया 5 मिनट, ठीक। देखो दोनों तरीके बता रहे हैं, आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी जाएगी। चलिए तो देखो, ये देखो आपने समय लिख लिया, इसको गुणा किया, दूरी आ गई, ये दूरी तो है, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये अवास्तविक चाल है तो ये आपका थोड़ा सा लेट समय, देखो धीमे जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, तेज जाएगी समय थोड़ा कम लगेगा। चलिए गुणा करते, st बराबर 5s/6 और कितना है t + 5। ये देखो s से s तो पहले ही कट गए, बचा क्या t, तो यहाँ लिखा t, ये t है, ये t इधर आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, बटे में इधर आएगा तो गुणे हम 60 मतलब 6t, 6 गुणे t, तो ये 5 अंदर जाएगा तो 5 इसके साथ पहले गुणा होगा, फिर इसके साथ गुणा होगा, तो पहले 5 गुणा हुआ तो कितना बचा 5t, और फिर प्लस 5 25, ये बना। अब ये 5t इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा केवल t, और t बराबर कितना जाएगा 25। तो जो समय लगने वाला था रेलगाड़ी को कितना लगा है 25 मिनट लगने वाला था, और सचमुच में कितना लग गया, तो 25 में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 30 मिनट। 30 मिनट लग गया, और लगना कितना चाहिए था 25 मिनट। अगर ब्रेक खराब ना होते, मतलब सवारी अगर कमी ना आती गाड़ी में, तो कितना समय लग जाता, केवल 25 मिनट। क्या पूछा है, रेलगाड़ी वास्तविक चाल चलती तो कितना समय लगता, तो 25 मिनट। एलसीएम से देख लें जल्दी से इसको, तो 5/6 चाल, तो हमने लिख दिया 5 और 6, 5/6 ऐसे लिख दिया। ये है आपकी चाल है ना, तो ये हो गई आपकी अवास्तविक, और ये क्या है आपकी वास्तविक चाल।
अवास्तविक कितनी 5, वास्तविक कितनी 6, एलसीएम लिया कितना आया 30, 5 छक्का 30, समय निकाला तो 5 से कटा 6 बार में, यहाँ से कितना आया 5 बार में। इतना क्लियर। अब देख लो, अब ये समय है और ये चाल है, ये वही समय है जो महाभारत में बोलता है मैं समय हूँ। अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 1 आएगा, तो अंतर हमने लिख लिया 1 है, अंतर 1। अच्छा, जो समय का अंतर है वो कितना है 5 मिनट, और यहाँ पर अंतर कितना है समय का, देखो ऐसे कह रहा समझना इस चीज को। यहाँ से इस चाल से चलता है तो कितना लगता, मान लेते 6 घंटा, इस चाल से चला तो कितना लगा 5 घंटा। तेज कौन चाल है, ये चाल है, 6 की चाल जाता तो 5 घंटा लगता, 5 की चाल से गया तो 6 घंटा लगा। अंतर कितना है 1, लेकिन यहाँ पर जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कितना है 5 मिनट अंतर है। तो 5 से इसको गुणा कर दिया, ये कितना बनेगा 5 छक्का 30, इसको 5 से गुणा किया कितना बना 25। इस चाल से अगर जाता तो कितना समय लगता 25 मिनट, लेकिन गई है गाड़ी इस चाल से कितना लग गया 30 मिनट। क्लियर हो गया। तो आपको दोनों तरीके बता दिए, ये भी आप देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, ये तो आपका थोड़ा सा टाइम बचा देगा। और ये बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक है, डिस्क्रिप्टिव है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या सवाल क्या है इसके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में ये कहा है, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर 25 मिनट देरी से पहुंचती है। वो तो पहुंचने था, जब आपने स्पीड घटा दी है, देर तो होनी है। तो वास्तविक चाल से चलकर रेलगाड़ी उस दूरी को कितने समय में क्या करेगी, तय कर लेगी। तो रेलगाड़ी आपने देखी, ये आपकी रेलगाड़ी, सुंदर सी रेलगाड़ी, तो ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी क्या होती है, अपनी चाल की 6/7 चाल से चलकर, पहले इसकी चाल क्या थी s थी, बाद में क्या चाल हो गई 6s/7, तो ये 6s/7 ये हो गई इसकी वास्तविक। तो लिख ले कहीं पर, ये वास्तविक और ये अवास्तविक। ठीक, तो वास्तविक चाल कितनी मान लेते s है, अवास्तविक कितनी है, तो अवास्तविक आपकी हो गई कितना है 6s/7। समय क्या है, तो समय का कुछ दिया हुआ है। अच्छा, समय का ये बताए 25 मिनट देर से पहुंचती है, तो यहाँ t समय लगता और यहाँ पर कितना समय लग गया t + 25, अधिक लग गया ना समय। अब गुणा कर दो, ये भी आपकी क्या है, ये चालें हैं, ये क्या है आपका समय। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा दूरी, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा दूरी। आपने ये भी जान रखा है कि अगर चाल क्या करो घटाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल अगर कम करोगे तो समय, चाल अगर बढ़ाओगे तो समय क्या होगा कम हो जाएगा। गुणा कर दिया तो s की गुणा की कर दी हमने t से, तो st आ गई, तो 6s/t यहाँ पर कितना आएगा, तो t + 25, s से s कटे, t इधर आया तो कितना हो जाएगा, अच्छा t ही है यहाँ पर, नहीं t तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 गुणा हो जाएगा तो ये कितना आएगा 7t, 7 और t, फिर 6 अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 6 × t + 25 से 6 का गुणा हुआ तो कितना हुआ आपका 150, ये आ गया। अब क्या है, इसको लेकर इधर आए तो बचा केवल t, तो t बराबर 150 मिनट, 150 मिनट। 150 मिनट किसको, वास्तविक चाल से चलकर, अगर वास्तविक चाल से गाड़ी जाती समय कितना ले 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 120 + 30, 120 का मतलब 2 घंटे, और इसका मतलब क्या होता है आधा घंटा। 2 सही बटा 2 और 2 सही बटा 2 को ऐसे भी ले सकते हैं 5/2, 5/2 घंटा या 2.5 घंटा या 2 घंटे 30 मिनट। तो ये आपका समय आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं उससे भी लगा लें, अगर उससे लगाएंगे तो क्या चीज़ें बनेंगी। चलिए, तो एलसीएम देखा तो यहाँ पर कितना है 6 और 7, ये भैया आपकी क्या है अवास्तविक, ठीक अवास्तविक। अब ये क्या है आपकी वास्तविक। एलसीएम 42, यही तो आएगा देख लेना। तो 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 7, 7 से डिवाइड किया कितना आया 6। ये है आपकी चाल, ये आपकी दूरी, कांस्टेंट दूरी, और ये क्या है आपका समय। ठीक, तो समय का अंतर 1, हमारा अंतर 1, इनका अंतर कितना 25। समझ पा रहे हो क्यों 25? क्योंकि देखो हमने कहा अवास्तविक चाल से जा रही तो 7 घंटे लग रहे हैं, वास्तविक चाल से जाती तो 6 घंटे लगते।
है ना। वास्तविक चाल से जाती तो 6 घंटे लगते, अवास्तविक से गई है तो 7 घंटे लगे। अच्छा, इनका एलसीएम लिया तो दूरी आ गई ना, 6 की चाल से गई 42 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे। 7 की चाल से गई, क्योंकि गाड़ी क्या हो गई 7 की चाल से जाती, मान लो जाती 7 की चाल से, तो समय कितना लगता है 6 घंटा। तो समयों का अंतर कितना आ गया 1, और यहाँ पर जो समयों का अंतर है कितना है 25 मिनट। तो 1 बराबर 25 के, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 25 के, तो 6 बराबर 150 के नहीं हो जाएगा 150। 150 का मतलब ये आ गया वास्तविक चाल से जाती गाड़ी तो 150 मिनट लगता, 150 का मतलब 2.5 घंटे, इतना समय लगता। चलिए, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 से 1/2 घंटे। अगर यहाँ से पूछते अवास्तविक से कितना समय लगा है, तो इसी 25 को इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ पर गुणा किया तो कितना आया 175, और 175 का मतलब 120 और प्लस 55, 120 का मतलब 2 घंटे और 55 मिनट। 2 घंटे साफ साफ थोड़ा सा लिख दें, राइटिंग में हाथ वैसे तंग है। 2 घंटे 55 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट का मतलब 3 घंटे में 5 मिनट कम, इतना समय खा गई ये गाड़ी, 3 घंटे में 5 मिनट कम। ये हो गया वास्तविक चाल से आती समय, और ये हो गया अवास्तविक चाल से अगर गाड़ी जाती तो समय। चलिए, इसी टाइप का एक और देखते हैं। चलिए, ये लास्ट सवाल, और ये लास्ट सवाल हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग कर डालोगे। देखो सेम तो सवाल है, कहा है एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 9/7 चाल से चलकर, तो क्या दिया है 9/7 चाल से चलकर, 9/7 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। तो इसका आप एलसीएम ले लेना, ऐसे 9 7 कितना आएगा 63 आएगा, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये चाले हो जाएंगे, है ना, ये चाले हो जाएंगे, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका समय आ जाएगा। क्लियर है, ये समय आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 40 मिनट देरी से पहुंचती है, तो जो समयों का अंतर आएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 40 मिनट 2 से काट दोगे तो कितना आएगा 20 मिनट आ जाएगा, है ना। और 20 मिनट अगर कहता है तो वास्तविक चाल से गाड़ी कितनी देर पहुंचेगी, तो इसी 20 को किससे गुणा कर देना, ये हो गया आपका वास्तविक, और ये इसमें क्या है अवास्तविक, इसको गुणा कर देना। इससे 2 7 14 140, 140 का मतलब क्या होता है 120 और प्लस 20, ये 2 घंटा और 20 मिनट। अरे हमने तो पूरा लगा डाला। चलो अच्छा, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बदल देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कर दिया मैंने आपको 3/2 17 मिनट 17 मिनट। चलिए, तो इसमें आपको वास्तविक चाल से चलकर रेलगाड़ी कितने समय तय कर लेगी, इसमें दोनों चीज़ आप बता देना, वास्तविक समय और अवास्तविक समय। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।